की संख्या 2222 राजधानी एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से चलकर झांसी भोपाल के रास्ते छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को जाने वाली। Boys and girls, welcome back to my YouTube channel SAB Vlogs. How you all are doing? Hope all of us are doing extremely very well. This is the last vlog of my tour. Basically right now I'm going back to Mumbai. अभी सब टूर घूम के हो गया, अभी मुंबई जा रहा हूँ. And ये vlog थोड़ा special है because I'm going by the राजधानी एक्सप्रेस. And this राजधानी special because this is the CR की राजधानी, आपल्या मध्य रेल्वेची राजधानी एक्सप्रेस है, which goes from Delhi हजरत निजामुद्दीन to मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स. और ये रूट लेती है भोपाल, झांसी, नासिक, भुसावल वाला अपना महाराष्ट्र वाला रूट. So guys, now it is 5:15 in the evening और हमारी ट्रेन है दिल्ली हजरत निजामुद्दीन और हमारी ट्रेन दिल्ली हजरत निजामुद्दीन से रवाना हो चुकी है. और जिसमें ट्रेन से ट्रैवल करो तो मैंने तो आपको बताया हम ट्रैवलिंग बाय सेंट्रल रेलवे राजधानी. और इस ट्रेन जितनी स्पेशल है उतना स्पेशल इस ट्रेन का नंबर है. इस ट्रेन का नंबर है 22222 यानी 5 times 2. दिस इज अ सेंट्रल रेलवे राजधानी और सेंट्रल रेलवे बहुत ईयर्स से अपने लिए एक अपनी राजधानी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी. और 2019 में सीआर ने अपनी राजधानी लॉन्च की बिटवीन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल टू हजरत निजामुद्दीन. सो गाइस, हमारी ट्रेन निजामुद्दीन से निकल चुकी है और अभी हमारी ट्रेन मेन लाइन ज्वाइन करेगी. और ये ट्रेन की बात थोड़ी स्पेशल है क्योंकि ये ट्रेन को 2 लोकोमोटिव लगे होते हैं जिसको पुश पुल बोलते हैं. एक आगे लोकोमोटिव और एक पीछे लोकोमोटिव, जिसके वजह से ये ट्रेन अपनी एवरेज स्पीड मेंटेन कर पाती है. ये ट्रेन लगभग 1535 किलोमीटर कवर करती है लगभग इन 18 hours 35 minutes बिटवीन हजरत निजामुद्दीन दिल्ली टू मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स. इसी ट्रेन का टॉप स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर बिटवीन हजरत निजामुद्दीन दिल्ली टू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स मुंबई. और ये ट्रेन को पुश पुल है, मतलब आगे इंजन है पीछे इंजन है. सो ये ट्रेन का एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन बहुत क्विक हो जाएगा क्योंकि 2 इंजन अच्छी खासी एवरेज स्पीड मेंटेन करने कम करने में अच्छे से हेल्प करते हैं. सो गाइस, आप देख सकते हो अभी हमारी सीआर राजधानी ने बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ ली और देख सकते हो बाजू में मेट्रो, दिल्ली मेट्रो का कार शेड है. और अभी हमारी सीआर राजधानी बल्लभगढ़ स्टेशन को क्रॉस कर रही है और ट्रेन का अच्छी खासी रफ्तार में स्टेशन को क्रॉस कर रही है. अब देख सकते हो लगभग 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हमारी ट्रेन बल्लभगढ़ स्टेशन को क्रॉस कर रही है. और मस्त लग रहा है कि पुष्पुल लोकोमोटिव है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन ट्रेन का बहुत ही कमाल का है. और मैं फर्स्ट टाइम इस पुष्पुल लोकोमोटिव का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और 120 किलोमीटर के आगे हमारी ट्रेन बढ़ रही है. देख सकते हो सेंट्रल रेलवे राजधानी मैंने फर्स्ट टाइम इसमें ट्रैवल किया था और मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस ट्रेन. और गाइस, प्रीमियम ट्रेन्स की बात ही कुछ और होती है. राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, इन ट्रेनों को अच्छी खासी प्रायोरिटी दी जाती है. और मेन पार्ट में इसमें टिकट में फूड इंक्लूड होता है, आपको अलग से कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं. आप देख सकते हो अभी पेंट्री कार के स्टाफ फूड के ऑर्डर लेने आ चुके हैं कि आपको वेज चाहिए नॉन वेज चाहिए.
और सीआईआर राजधानी ने बहुत ही अच्छी रफ्तार मेंटेन कर लिया। और दिल्ली मथुरा ये स्ट्रेच है इंडिया का फास्टेस्ट हाई स्पीड कॉरिडोर है, तो यहाँ पे सभी ट्रेनों को बहुत अच्छी रफ्तार मिलती है, बहुत ही अच्छी प्रायोरिटी दी जाती है। सो गाइस, कुछ ही देर मथुरा से पहले हमारा ट्रेन का इवनिंग स्नैक्स आ चुका है। इवनिंग स्नैक्स में एक्जैक्टली क्या होता है आपको बता दूँ। दिस इज़ द समोसा और ये दिस इज़ कैरामल पॉपकॉर्न एंड ये चटपटा हल्दीराम का दाल और ये टी का किट होता है। बेसिकली थर्मस में जो गर्म पानी होता है उसको ये कप्स में डाल के उसका टी नहीं तो कॉफ़ी एज पर जो चॉइस बनाने का रहता है। और ये इवनिंग स्नैक्स होता है इस ट्रेन का। धीरे धीरे और फूड ये ट्रेन में आ जाएगा, सूप आएगा, फिर डिनर आएगा, फिर लास्ट में डेजर्ट आएगा, फिर कल का ब्रेकफास्ट भी आएगा। उसके लिए आपको ये ब्लॉग को पूरा देखना होगा। अभी मैं स्नैक्स को खाता हूँ और आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। गाइस, अभी हमारी ट्रेन मथुरा स्टेशन को स्किप करेगी, मतलब मथुरा पे हमारी ट्रेन कोई हॉल्ट नहीं है। दिल्ली के बाद डायरेक्टली पहला हॉल्ट हमारा एज पर स्केड्यूल हॉल्ट है वो आगरा है। मथुरा स्टेशन अभी हमारी ट्रेन स्किप करेगी। बेसिकली मथुरा इज अ बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये मैंने बहुत बार सभी ब्लॉग्स में बोला है। अभी देख लो राजधानी एक्सप्रेस सेंट्रल रेलवे की मथुरा स्टेशन को कैसे स्किप करती है, देख लो। सो गाइस, अभी हमारे ट्रेन ने मथुरा का आउटर सिग्नल क्रॉस कर लिया और अभी हमारी ट्रेन मथुरा स्टेशन को स्किप कर रही है। गाइस, हमारे ट्रेन ने भी मथुरा क्रॉस कर लिया और मथुरा से बेसिकली दो रूट निकलते हैं मुंबई के लिए। एक रूट जाता है वाया वेस्टर्न रेलवे, एक रूट जाता है वाया सेंट्रल रेलवे। जो वेस्टर्न रेलवे का रूट है उसको कोटा, वडोदरा, रतलाम लगता है। अभी सेंट्रल रेलवे को लगता है झांसी, भोपाल, ग्वालियर, नासिक, भुसावल। तो अभी हम लोग सेंट्रल रेलवे के रूट से निकल चुके हैं, जिस रूट से हमारे गतिमान एक्सप्रेस गए थी। वो अपने वॉक देख लिया।
साउथ बाउंड की सब राजधानी यहीं से गुजरती है, लाइक बैंगलोर राजधानी, चेन्नई राजधानी, सिकंदराबाद राजधानी, और दिस इज सेंट्रल रेलवे की छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की राजधानी यहाँ से गुजरती है। और आपको तो पता ही होगा आगरा किस चीज़ के लिए फेमस है। आगरा इज फेमस फॉर इज ताजमहल एंड आगरा फोर्ट, और आगरा उसके स्वीट के लिए, दैट इज आगरा के पेठे के लिए फेमस है। अभी ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट का सिकरी भी है, और यहाँ पे फतेहपुर सिकरी भी है ऐसे कहने के अनुसार। और ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है, इसलिए ट्रेन का हॉल्ट कम है, इसलिए मैं अंदर चले जाता हूँ। महाकौशल एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से चलकर झांसी के रास्ते जबलपुर को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 50 मिनट की देरी। अभी हमारी ट्रेन आगरा कैंट से डिपार्ट हो चुकी है, और ये है हमारे CST राजधानी के AC कोच के अटेंडेंट। नाम क्या आपका? दिलीप पुरी। एंड ये मेरा भाई स्वराज। तो अभी अंदर का ब्लॉक करते हैं, और बाहर का जो नज़ारा रहेगा ना कल महाराष्ट्र में कसरा घाट का, वो लाजवाब होने वाला है, क्योंकि नाउ इट इज़ मानसून, और मानसून में घाट सेक्शन बहुत खतरनाक होता है, बराबर ना? सो गाइस अभी CR के राजधानी का डिनर आ चुका है, और हम लोग ने अभी नॉनवेज में ऑर्डर किया, तो देखते हैं डिनर में क्या है, आपको बताता हूँ। सो दिस इज चपाती, ओह माय गॉड, दिस विल बी अ स्वीट डिश। और अभी इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। आई नो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है खाने को, बिकॉज थर्ड AC थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। अपने लास्ट जो ब्लॉग देखा था त्रिवेंद्रम राजधानी में, दैट वाज अ 2 AC विच वाज मोर कंफर्टेबल दैन दिस, बट नाउ वी नीड टू एडजस्ट लिटिल बिट भावना पोचल्याचे कारण। दिस इज द चिकन, और ये बाय द वे स्वीट डिश नहीं है, इसमें एक भाजी है चिकन सोबत वेज, पण थोडासा हवा ना खायला म्हणून यांनी वेज दिलं आहे। और दिस इज नाइस क्योंकि यस दिस इज भाजी and this is chapati. I'm gonna open this, and the quality of the chapati is nice, क्योंकि जो त्रिवेंद्रम राजधानी में एंड शताब्दी में जो सर्व हुआ था वो थोड़ा जाड़ादार खाने को भी नहीं। दिस इज द सॉफ्ट चपाती विच वी गेट इन दिस राजधानी। अब इसको टेस्ट किया जाए, पता है आपको कैसा है इसका टेस्ट। तो पहले चिकन खाऊया अपन। चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा है। अभी वेज को टेस्ट किया जाए। वेज इज ऑल्सो गुड। ओवरऑल फूड का टेस्ट बहुत अच्छा है। चपाती से बहुत मन भर गया है, चपाती बहुत अच्छी है इसकी, क्योंकि इतना भी मैंने प्रीमियम ट्रेन से ट्रैवल किया था, इतनी सॉफ्ट है, इतने अच्छे क्वालिटी की चपाती कभी नहीं मिली थी। सो अभी मैं खाना खाता हूँ और आपको मिलता हूँ। सो गाइस डिनर वगैरह करके हो गया, अभी सोने का टाइम आ गया, बट सोने से पहले बिफोर डिनर डेजर्ट इज़ मस्ट। तो अभी डेजर्ट खाया जाए। दिस इज़ द वैनिला आइसक्रीम। आई नो थोड़ी मेल्ट हो गई, और मुझे मेल्ट हुआ आइसक्रीम में अच्छा लगता है, क्योंकि मेल्ट हुआ वैनिला आइसक्रीम टेस्ट मोर गुड देन नॉर्मल, ऐसा मेरा खुद का मानना है। अभी मैं इसको खाता हूँ। नाइस। तुझं झालं खाऊन? हो मस्त वाटलं. यांनी खाऊन झालं तर मी खातो, भावना पोचल्याचे कारण। मैच इंडिया पाकिस्तान की मैच है, इसलिए ट्रेन में सबका मैच का माहौल है। सब लोग एक दूसरे को स्कोर पूछ रहे, इधर उधर भाग रहे हैं। और अभी ये मिडिल बर्थ भी नीचे कर लिया, क्योंकि नाउ आई एम ट्रैवलिंग इन अ थर्ड AC। सो मतलाबाद खाली कर दिया है, और अभी झोपने का वेळ आ जाएगा थोड़ी देर में। तोपर्यंत मैं खाऊन घेत आहे, थोड्याच वेळा में अभी वो झांसी आएगा। अरे आपण परत UP आलो. सो गाइस नाउ अभी सोने का वक्त आ चुका है ट्रेन में, और अभी मैं बेड बना रहा हूँ मेरा ट्रेन का 5 मिनट। और हमारे ये अंकल भी हमें अच्छी, हमारे को पैसेंजर, आपका नाम क्या है? विकास सिंह। इनका नाम विकास सिंह है। आप कहाँ से हो? मैं आगरा से। ये आगरा के हैं, बहुत अच्छे, अच्छी खासी कंपनी हमें मिल चुकी है ट्रैवलिंग में, और अभी बेड बनाने का वक्त आ चुका है। ऐसे पैकेट्स रहते हैं, इसमें एक बेडशीट होती है, एक नैपकिन होता है, दो बेडशीट होता है और एक नैपकिन होता है। बराबर बराबर त्यांच्याकडे दाखव कॅमेरा। दो बेडशीट, एक टॉवेल, एक पैकेट में आता है, और एक पिलो. हाँ एक पिलो आता है, एक ब्लैंकेट आता है। एक नको टाकू ना? हा एक नको टाकतो. अभी हमारी ट्रेन, हमारी CR की राजधानी अभी झांसी स्टेशन पे आ चुकी है। ट्रेन यहाँ पे हाफ एन आवर लेट हो गई, क्योंकि मथुरा सेक्शन में कुछ इशू था। तो हमारे ट्रेन के जैसा कि मुंबई राजधानी भी थी, और मुंबई राजधानी भी थोड़ी लेट हो चुकी थी, उसके वजह से हमारी CR की राजधानी भी हाफ एन आवर लेट हो चुकी है। तो रात में तो सब ट्रेन डिस्टेंस अपना
कवर कर लेते वैसे हमारी राजधानी भी कवर करेगी, क्योंकि इसको ये तो पुष्पुल राजधानी आगे भी वेब 7 है, पीछे भी वेब 7 है, दोनों वेब 7 अपना काम रात में जरूर कर लेंगे और ट्रेन का स्पीड अच्छे से मेंटेन कर लेंगे और ट्रेन का शेड्यूल कवर करेंगे. The next day. So ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my YouTube channel SAP Vlogs. How you all are doing? Hope all of us are doing extremely very well. So this day 2 in Central Way Rajdhani and good morning and finally we are in Maharashtra. अभी मनमाड़ क्रॉस हो रहा है, so आप देख लो. सो गाइज मनमाड़ एक सेंट्रल वे का एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है जहाँ से 2-3 रूट स्प्लिट होते हैं. एक रूट जाता है टुवर्ड्स औरंगाबाद, एक रूट जाता है टुवर्ड्स शिरडी और एक रूट जाता है टुवर्ड्स मुंबई. और अभी हमने सुबह भूसावल भी स्किप किया था. भूसावल से भी इस ट्रेन के 2 रूट डाइवर्ट होते हैं. एक रूट जाता है नागपुर को और एक रूट जाता है टुवर्ड्स दिल्ली को. तो अभी इट्स टाइम टू हैव अ ब्रेकफास्ट इन द ट्रेन एंड फायनली आपण महाराष्ट्रामध्ये पोहोचलो आहोत आफ्टर 2 वीक्स. आफ्टर 2 वीक्स. सो ब्रेकफास्ट में वही नॉर्मल ब्रेकफास्ट है, कटलेट ऑमलेट वाला ब्रेकफास्ट है. सबको दिखाता हूँ इसमें क्या होता है. सो दिस इज द पोहा. ओके, विच इज समथिंग डिफरंट. महाराष्ट्रामध्ये आलो तर महाराष्ट्रातल्या काही गोष्टी खाल्ल्या पाहिजे, भावना भोसलेची खाल्ल्या. अँड दिस विल बी द ऑमलेट आय गेस. दिस इज द कटलेट. ओके, ऑमलेट नहीं मैं आलू. बरं ठीक है, अभी ये खाता हूँ मैं और आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है. ऑमलेट में आलू खबर है ना. और मेरे भाई ने भी ब्रेकफास्ट लिया था, उसमें ऑमलेट है. दिस इज द ऑमलेट और इसके साथ आई गेस वेजिस मिलते हैं और फ्रेंच फ्राइज भी मिलते हैं, बट इस ट्रेन में फ्रेंच फ्राइज प्रोवाइड नहीं किए हैं, बट ठीक है. सो वी हैव ऑमलेट, कटलेट एंड पोहा. आई एम गोना टेस्ट दिस एंड आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है. तो गाइज अभी मेरे पास 3 आइटम्स है इस ट्रेन के ब्रेकफास्ट मेनू में जो अवेलेबल है. एक पोहा है, एक ऑमलेट और एक कटलेट. तो देखते हैं अब इनका टेस्ट कैसा आपको बताता हूँ. सो यानी अच्छी बात है कि इसमें ब्राउन ब्रेड मिलते हैं. कोई ट्रेन में वाइट ब्रेड मिलता है. ब्राउन ब्रेड इज़ हेल्दी. सो पहले अपन कटलेट खाऊया. कटलेट इज नाइस. ऑल्सो गुड. अभी वेळ आहे पोह्याची. पोहा इज गुड. पोहा में थोड़ा सा सॉल्ट कम है बट टेस्ट इज़ ओके. लाइक मुझे सबसे अच्छा कटलेट और ऑमलेट लगा. ओवरऑल ब्रेकफास्ट इज़ गुड. इसको 5 में से 4 रेटिंग मेरे तरफ से. मेरा पर्सनल ओपिनियन है. डोंट कोट मी ऑन दिस. एंड ओवरऑल ये ट्रेन का स्पीड भी बहुत अच्छा था. पुशपुल होने के वजह से ट्रेन अच्छी खासी एवरेज स्पीड जल्दी मेंटेन कर पाती है. अभी आधे घंटे में हम लोग नासिक स्टेशन अप्रोच करेंगे और आपको नासिक स्टेशन पे मिलता हूँ. तब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ. आप भी हम लोग पूरा देते. Arrived at Nasik Road Station. Nasik city is situated on the banks of the Godavari River. So guys, now we are at Nasik station. Nasik is famous for its wineries like Sula Wines. यहाँ पे बहुत फेमस है. और यहाँ से आप शिरडी भी जा सकते हैं. और यहाँ पे गोदावरी नदी भी फेमस है और यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर भी फेमस है. सो फाइनली वी आर इन महाराष्ट्र. अभी बहुत अच्छा लग रहा है महाराष्ट्र में आके. आफ्टर वीक्स सब जगह मराठी अनाउंसमेंट सुनाई दे रही है, मराठी लैंग्वेज सुनाई दे रहा है अलग अलग लोगों से. और हमारी सीआर राजधानी ने बहुत अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर रखी है और थोड़ी लेट थी, वो भी अभी कवर कर लिए. तो अभी आपको थोड़ा बाहर का दिखाता हूँ क्योंकि नासिक के पहले मुझे बाहर आने को नहीं मिला था. ट्रेन की स्पीड भी बहुत अच्छी थी और पेंट्री वाले भी अपना काम कर रहे थे. तो ये हमारे को पैसेंजर हमारे अंकल भी बाहर आ चुके हैं. सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम नासिक.
बँकर बघ. सो गाइस अभी हमारी ट्रेन कसारा इगतपुरी घाट सेक्शन में, और यहाँ का माहौल काफ़ी सुहाना हो गया क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पे बारिश होके गई थी, इसलिए हल्की सी ग्रीनरी आ चुकी है. बट और 2-3 महीने के बाद इसका माहौल और सुहाना हो जाएगा. सो गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा था, हमारी सेंट्रल रेलवे राजधानी एक पुशपुल राजधानी, मतलब एक फ्रंट में वेब 7 है ट्रेन को आगे और एक रेयर में वेब 7 ट्रेन को पीछे. आप तो देख सकते हो पीछे का वेब 7 हमारे ट्रेन को लगा, बिजली पे दिख रहा है करके वजह से. और गाइस घाट सेक्शन खत्म हो चुका है. अभी हमारी ट्रेन कसारा स्टेशन को स्किप करिए. कसारा में हमारी ट्रेन को कोई हॉल्ट नहीं है. और बाजू में जो खड़ी है वो मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल भुसावल पैसेंजर, जिसको WAG9 लगा हुआ है और एक डेड P7 भी अटैच्ड है. जितने भी ट्रेन ये सेक्शन को पास करते हैं, ड्यू टू घाट सेक्शन खड़ी चढ़ाई होने के कारण से ट्रेन को बैंकर लगाने के लिए यहाँ पे हॉल्ट दिया जाता है. बट सेंट्रल रेलवे की राजधानी स्टेशन को स्किप करती है. जाते समय भी ये ट्रेन को हॉल्ट नहीं है क्योंकि ट्रेन को पुशपुल लोकोमोटिव है. और आप देख सकते हो हमारी ट्रेन अभी कसारा स्टेशन को स्किप करिए. और ये देख सकते हो बैंकर लोकोमोटिव WAG7 888. मोस्टली 3 बैंकर लगते हैं, 2 या 3 बैंकर ट्रेन को लगते हैं ये सेक्शन को क्लियर करने से. आप देख सकते हो WAG7 के बैंकर ये ट्रेन को लगे हैं. गाइस अभी हम लोग कल्याण स्टेशन तक पहुंच चुके हैं. और कल्याण से हमारे रेलवे, और कल्याण से हमको और एक रेल रूट ज्वाइन किया करता है जो पुणे से आता है. बेसिकली कल्याण से 2 रूट स्प्लिट होते हैं. एक रूट टुवर्ड्स नासिक जाता है और एक रूट टुवर्ड्स पुणे जाता है. हमारी ट्रेन नासिक वाले रूट से आ चुकी है. 40 मिनट्स में 40 to 45 मिनट्स में हम लोग मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंच जाएंगे. ये ट्रेन दादर को स्किप मार के, सो अभी कल्याण से डायरेक्टली अभी इसका हॉल्ट होगा मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस. बरं वाटतं आता महाराष्ट्रामध्ये येऊन.
टनल जा रहा है, ये पारसिक टनल है। बेसिकली ये कल्याण और ठाणे के बीच में पड़ता है और इसके बाद जैसी ट्रेन बाहर निकलती है तो कुछ ही समय में ठाणे स्टेशन आ जाता है। और ठाणे स्टेशन पे हमारी ट्रेन का कोई शेड्यूल हॉल्ट नहीं है। ठाणे स्टेशन को भी हमारी सीआर की राजधानी स्किप करने वाली है, तो अब देख लो सीआर की राजधानी ठाणे स्टेशन से किस रफ्तार से जाती है। इट्स टाइम टू स्किप द दादर स्टेशन और मैं प्लॅटफॉर्म नंबर 6 से अप लाईन पे दादर पहले बार स्किप कर रहा हूँ आपल्या सीआरच्या राजधानीने। सो आता तुम्ही बघा ही गाड़ी दादर कैसा स्किप करते हैं। और बाजू में मेरी खड़ी है चालुक्य एक्सप्रेस। देखो सब गाड़ी दादर रुकती है, ये नहीं रुकती। बोलो ना पळवणार गाड़ी दादर पड़ा स्टेशन है, ये गाड़ी रुकती है पळवली पळवणारच सब गाड़ी सब दादर सब नहीं रुकती, ऐसा जरूरी नहीं रुकना, ये नहीं रुकती। और एक तो फक्त काम मैंने पहली बार देखी है। इसका किराया क्या है? बहुत महंगा होगा। 200 रुपये फर्स्ट क्लास से भी ज़्यादा है। फर्स्ट क्लास की टिकट एक बार की नहीं देते हैं ना, कितना की होती है? रूट के ऊपर डिपेंड है। फाइनली वी हैव रिच इन मुंबई और ये हमारा आखिरी स्टेशन आ गया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। अभी यहाँ से कैब बुक करेंगे और हम लोग घर पे जाएंगे। दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट जर्नी और मुझे अच्छा लगा। मैं अपने सीआर के राजधानी से ऑब्वियसली सब रेल फैंस को अपने अपने जोन से थोड़ा लगाव रहता है, वैसे भी मुझे सेंट्रल वे से लगा हुआ है एंड दिस जर्नी वाज रियली